ग्राम गौरा फिर डूबेगा। सिंचाई विभाग के रिफ्लेक्स पर अवैध निर्माण बना बाढ़ का नया खतरा। प्रयागराज थाना शंकरगढ़ के 12 तहसील स्थित ग्राम गौरा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों में डर है कि अगर समय रहते अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो 1997 जैसी तबाही दोबारा देखने को मिल सकती है। रविवार को श्याम बिहारी द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि गांव के चौराहे पर दो नदियों का संगम होता है और 1997 की बाढ़ में पूरा गांव जलमग्न हो गया था। इसी खतरे से बचाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा चौराहे के पास एक रिफ्लेक्स बनाया गया था। लेकिन अब गांव के ही निवासी व सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अयोध्या प्रसाद पाल ने अपने खेत में मकान बनवाते हुए दोनों ओर अवैध निर्माण कर लिया है। एक ओर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा है तो दूसरी ओर रिफ्लेक्स पर ही निर्माण कर दिया गया है, जिससे जलप्रवाह बाधित होने की आशंका है। द्विवेदी का आरोप है कि इस गंभीर मामले की कई बार शिकायत करने के बावजूद न पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही सिंचाई विभाग ने हस्तक्षेप किया। उनका साफ कहना है अगर अवैध निर्माण नहीं हटे तो बाढ़ की स्थिति में पूरा गांव फिर डूब जाएगा। क्या प्रशासन सोता रहेगा या इस बार बर्बादी से पहले कोई कदम उठाएगा? देखिए, हमारे गांव गौरा में थाना शंकरगढ़ तहसील 12 प्रयागराज चौराहा है। गांव में आदिवासी बस्ती, वहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता नदी से होते हुए नेशनल हाईवे पर जाता है और एक सिंचाई विभाग के डिलीवरी टैंक से रिफ्लेक्स बंद बना के घाट बाधा कर गया है। उस चौराहे आदिवासी चौराहे पर अयोध्या पाल का खेत है। उस खेत में उन्होंने मकान बनाना शुरू किया तो उस के तरफ दक्षिण आदिवासी बस्ती तरफ जो रोड है पीडब्ल्यूडी की, उस रोड की पटरी को काटकर अपने घर के साथ पिलर डालना शुरू किया और सिंचाई विभाग के रिफ्लेक्स बंद किए। काट कर पिलर डालकर उस पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए गांव वालों ने सब मिलकर 112 नंबर को फोन किया। उसके बाद 112 नंबर से आने के बाद दोनों पक्षों को ले गए चौकी में। दोनों पक्षों को समझौता कराया गया कि इस रास्ते को जब तक नापी ना हो जाए तब तक इसका कोई काम ना। उसके बाद सिंचाई विभाग को एक एप्लीकेशन दिया गया जारी जिलेदारी में, जिससे सिंचाई विभाग के बेलदार जमुना प्रसाद गए, काम करने के लिए मना किए, नहीं माना। सीचपाल गए, काम करने के लिए मना किया गया, नहीं माना। जिलेदार गए काम रोकने के लिए, वो अयोध्या प्रसाद पाल नहीं माना। उसके बाद डीआरओ गए। डीआरओ ने ऊपर बंधे का केवल टाप का 2 जगह नाप के वापस चले आए और वो काम को रोके नहीं। उन्हीं की अदालत है, वो न्यायाधीश है उस अदालत की, जो सिंचाई विभाग का न्यायालय है। उनके यहाँ गांव वालों की तरफ से चिट्ठियां गई, एप्लीकेशन गए, अधिशासी अभियंता के यहाँ एप्लीकेशन गया, यहाँ कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन गया, एसी अधीक्षण अभियंता के पास पत्राचार किया गया, मुख्य उसके पास क्या कहते हैं सिंचाई मंत्री के पास गया और मुख्यमंत्री कार्यालय में मोबाइल द्वारा सूचना दी गई। कोई भी रिस्पांस उसका नहीं मिला। उसका मकान कल जो है वो छत पड़ गया। उसका कोई भी उस काम को रोकने का इस्तेहारा सिंचाई विभाग से नहीं मिला। ये सारा काम सिंचाई विभाग की मिली भगत से हो रहा है, जिसमें बीआरओ और अधिशासी अभियंता चाहे जितना हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जाकर के निवेदन किया, कोई सुनने को लिए तैयार नहीं रहा। काम रोका गया, उसका काम मकान बन गया है। और दक्षिण तरफ जो आदिवासी बस्ती तरफ रोड है पीडब्ल्यूडी की, उसके यहाँ से 12 तहसील से एसडीएम के यहाँ से रोका गया है और तहसीलदार को कानून को लेखपाल को नापने के लिए कहा गया है। काम रुका है उस तरफ का, लेकिन इस तरफ वो पूरा मकान बना के
सिंचाई विभाग की पटरी, जबकि सिंचाई विभाग का वो बंधा इसलिए बनाया गया, उस पर उसकी सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि हमारे गांव में दो नदियां आके मिलती हैं बाढ़ में सन 1997 में, क्योंकि नदी को सिंचाई विभाग ने बियर बना दिया, बांध दिया है नदी को, इसलिए सिंचाई विभाग ने उस पर बंधा बनाया है 2 किलोमीटर का, मध्य प्रदेश के नजदीक तक, जहाँ मध्य प्रदेश का बॉर्डर आता है। तमाम जगह जगह किसानों ने, गांव वालों ने जगह जगह काट करके उस रिफ्लेक्स बंध को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये भी चौराहे का मामला है। ये चौराहा इतना आवश्यक जरूरी है।